हालेलुया। परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है कि नहीं करता है? तो परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है? हमारे अंदर है। तो हमारा विश्वास और आशा किस पे होनी चाहिए? किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर पे। परमेश्वर हमारा कहीं मिट्टी में नहीं है, कहीं पेड़ में नहीं है, कहीं पौधा में नहीं है। हमारा परमेश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है। हमारे अंदर देखो, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो जीवित है, वो कभी वो मर नहीं सकता, क्योंकि वो जीवित है। तो जीवित है तो जीवित के ही अंदर रहेगा। आमीन। आमीन। किसके अंदर रहेगा? जीवित के अंदर। तो हम लोग कहाँ है? जीवित है। तो परमेश्वर कहाँ है? हमारे अंदर है। तो हमारा आशा किस पे होनी चाहिए? हमारा विश्वास किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर पे। तो परमेश्वर हमारे, जब हमारा विश्वास, हमारा आशा परमेश्वर पे होगा, तो परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं छोड़ेगा, नहीं रखेगा, कभी दुख में नहीं रखेगा। हालेलुया। आज बहुत से भाई हैं, बहुत से बहन हैं, बहुत से बच्चे हैं, परमेश्वर को छोड़ के कहीं और भरोसा करते हैं। बाइबल बताती है, श्रापित ओ मनुष्य, यिर्मयाह का पत्र में लिखा है, यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, श्रापित ओ मनुष्य हैं जो मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। तो हम श्रापित क्यों हैं? हम तो मनुष्य पे भरोसा ही नहीं करते हैं। हमारा भरोसा कौन है? हमारा भरोसा कौन है? परमेश्वर है। तो हम किसी मनुष्य पे नहीं, किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी डॉक्टर पे नहीं, किसी वैद्य पे नहीं, किसी सोखा पे नहीं, हमारा परमेश्वर पे भरोसा होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें श्रापित नहीं बनना। सब कहें कि हमें श्रापित नहीं बनना है, हमें श्रापित नहीं बनना है, हमें दुख में नहीं रहना है। हमें परमेश्वर तुझ पे भरोसा है, हमें तुझ पे भरोसा है। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं, और वचन हम आज पढ़ेंगे, और वचन हमें बताएगा ताकि हमें कैसे भरोसा, किस पे भरोसा करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो वचन की ओर चलें, वचन की ओर चलें। खुदा के लिए एक बार ताली बजाओ। अपने वचन को निकालेंगे, रोमियो निकालेंगे, रोमियो 15 को निकालेंगे, रोमियो 15 निकालेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, रोमियो पेज नंबर 224 नंबर पेज है। मिला कि नहीं हो? आज बहुत से बहने के, भाई के परमेश्वर से भटक गए हैं। परमेश्वर से भटके हुए पता है किससे मालूम चलता है? हम आपसे बताते हैं। जो परमेश्वर से भटक जाते हैं उनका जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है, कभी शांति नहीं मिलता है, कभी आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर से भटके हुए हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से भटके हुए हैं, आपसे बताता हूँ, धन तो उनके पास रहेगा, पैसा तो रहेगा, मगर एक चीज नहीं रहेगा। जानते क्या चीज? जानते क्या चीज? उसका जीवन में शांति नहीं रहेगा। हालेलुया। उसका जीवन में शांति नहीं है। और परमेश्वर के लोगों को जानते क्या बड़ा होता है? उसका दिल बड़ा होता है, मन बड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो हमारे मनोबल मजबूत करके रखता है, ताकि हम थकते नहीं या हारते नहीं। उकाबों का जैसे उड़ते हैं। उकाब देखें, उकाब बाज, बाज जानते हैं ना? बाज कितनी आकाश तक उड़ता है, बैठता नीचे, उड़ते रहता है, उड़ते, क्योंकि हम उसी तरह उड़ते हैं। आमीन। हम उकाबों को माने उड़ते हैं, इसीलिए हम ना थकते हैं ना श्रमित होते हैं। हम हमेशा, परमेश्वर हमें उकाबों का जैसे बनाया है, ताकि हम ना इतने हमें मजबूत बनाए हैं ना। हमें कहता है, बाइबल बताते हैं, तुम बीमारी से नहीं डरो, किसी परीक्षाओं से नहीं डरो, किसी दुखों से नहीं डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है। हालेलुया। और जब पिता हमारे संग रहते हैं तो हमें कोई बात का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब आपका छोट बच्चा हो ना, छोट बच्चा हो, तो अगर पिता के साथ हो तो कहीं भी पिता भी जाए और बेटा उनके साथ है, तो कभी भी बेटा
नहीं डर सकता। हालेलुया। क्योंकि पिता उनके साथ रहते हैं। वही हमारे अभी हमारे परमेश्वर है जो आत्मा में, जो शरीर में हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमारा भरोसा, हमारा आशा किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर पे होनी चाहिए। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। वचन रोमियो 15:13 में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे। आपका तन मन इस वचन पे होनी चाहिए, आके आपको वचन पे लगना चाहिए। हाँ, परमेश्वर जो आशा का दाता है, हाँ, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। सब बोले आमेन। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर जो आशा के दाता है। आमेन, आमेन। परमेश्वर आशा के दाता है। कौन सी आशा है? आपका आशा हमने पहले बताया। आपकी आशा किसी मंदिर पे नहीं होनी चाहिए, किसी पेड़ पे नहीं होनी चाहिए, किसी मनुष्य पे नहीं होनी चाहिए। आपकी आशा परमेश्वर पे होनी चाहिए। आशा का मतलब परमेश्वर ही आशा का दाता है। आपका आशा परमेश्वर पे होनी चाहिए। और जब आपकी आशा परमेश्वर पे होगा तो आज का ही दिन से आपका जीवन में ना कभी दुख रहेगा, ना कोई बीमारी रहेगा, कोई ऐसा प्रकार का आपका जीवन में घटी नहीं होगा। आमीन, आमीन। जब आपकी आशा के दाता परमेश्वर रहेगा तो हालेलुया, हालेलुया। अब पहला नंबर, जब आपके परमेश्वर पे आपका विश्वास रहेगा तो पुकारे परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। सबसे पहले आपको विश्वास परमेश्वर बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे, परमेश्वर आपका आशा रहेगा तो आपका परमेश्वर विश्वास बढ़ाएगा और आनंद मिलेगा। आनंद समझते हैं? आनंद समझते हैं? देखो, जो अनविश्वासी है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे आपको पता होनी चाहिए। देखना कि उसके जीवन में पैसा तो रहेगा मगर आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर, उसके जीवन में पैसा तो रहेगा मगर आनंद नहीं मिलेगा। पैसा तो आएगा पल भर में आएगा, आनंद पल भर आएगा और पल भर में से क्या करेगा? शैतान चोरी कर लेगा। अब हमारे पास जो परमेश्वर जो दिया है वो हमारे लाइफ में कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पे हमारा विश्वास है, परमेश्वर हमारा एक आशा है। आपको कोई भी घटी हो ना, कुछ भी घटी हो तो आपसे आप परमेश्वर से मांगना। आमीन, आमीन। जब आप परमेश्वर से मांगोगे ना तब परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ गलती नहीं होगी। आमीन। आप ऐसा अंगीकार करो, जब आपकी आशा परमेश्वर रहेगा, जब आपकी आशा के दाता परमेश्वर पे रहेगा तो आपको किसी चीज का घटी नहीं होगी। हालेलुया। आप सब खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। आज से एक वचन मैं दे रहा हूँ, वो वचन आपको डेली आपको किचन में बोलना है। बोलोगे? अपने घर में बोलोगे। जहाँ पे धन होगा, जहाँ पे गेहूं चावल, जहाँ पे पैसा आप रखते हो, वहाँ पे जाके बोलना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आप किचन में जाना, वहाँ पे बोलना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सच में बताता हूँ, अगर आप बोलते रहोगे, सच में परमेश्वर आपको कोई चीज का घटी नहीं रखेगा। कोई चीज का घटी नहीं रखेगा, क्योंकि खुदा हमारा चरवाहा है। आप जानते हैं, जब भेड़े चरते हैं, भेड़ कैसे चरते हैं? रोड पे देखे हैं भेड़ चरने के लिए कैसे चरते हैं? एकदम बीच में थोड़ा सा गैप नहीं रहेगा, गैप रहता है, पूरी टच हो जाते हैं। चरवाहा कहाँ रहता है? आगे रहता है, चरवाहा आगे रहता है। अब बकरी देखे हैं, बकरी अगर घर से निकलेगी, जब तक 4 खेत में खाएगी नहीं, नुकसान नहीं करेगी, तब तक उसका पेट नहीं भरेगा। सही है कि नहीं सही है? अब भेड़ को देखे हैं, भेड़ नीचे मुड़ी कर लेगी और चलते रहेगी अपने चरवाहा के पीछे चलते रहेगी। वही हम सब भेड़े हैं। आज हम एक मन है कि नहीं है? देखो, आपकी चरवाहा हम हैं, आज हमारे पीछे आप लोग हो। ऐसे ही भेड़े होते हैं, एक चरवाहा होता है, उसका पीछे कितनी भेड़ें लगती है। सही है कि नहीं सही है? क्योंकि भेड़े अपने चरवाहा की आवाज
सुनती है। वैसे ही आप लोगों जो हमारे सुनते हो, ये परमेश्वर के धन्यवाद है, ताकि आप हमारे जो परमेश्वर हमें वचन दिया है वो वचन आप सुनते हो और समझते हो। बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञाओं को पालन करता है, ना वो गरीब रहता है, ना वो कभी ठोकर खाता है, ना कभी वो गड्ढे में गिरता है। हालेलुया। किसका आज्ञा है? किसका आज्ञा है? गुरु की आज्ञा है। वही बाइबल बताती है कि यहोवा मेरे चरवाहा, हमें कुछ घटी नहीं होगी। सब बोले आमीन। आपको कोई चीज का घटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। तो ये वचन आपको बोलना है। हर जब आप खाना बनाने जाओ तो आपको जरूर बोलना है। खेत में जाना है, खेत में भी धान का गेहूं का सीजन है, उसमें जरूर जाकर बोलना है कि यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आपको रियली कहता हूँ, जब अपनी संपत्ति के पास जाएंगे ना, वो कम है मगर फिर भी वहाँ पे बोलेंगे यहोवा मेरे चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, वो अन्न आपको खत्म नहीं होगा। आमीन। वो अन्न बरकत का खाना हो जाएगा, बरकत का चीज हो जाएगा। हालेलुया। और जब वो बरकत का हो जाएगा तो आपसे बताता हूँ कि बरकत का खाना कभी कम नहीं होता है। आमीन। हम एक बार आप लोगों से बताए होंगे कि हम गए थे चंडीगढ़ गए थे, तो उसमें वहाँ पे खाना सब्जी इतनी था, हम लोग कितने थे? 100 आदमी से ज़्यादा ही थे। हम ये देख रहे हैं कि हमारे चर्च में खाना बनता है, इतनी सब्जी 50 आदमी 40 आदमी खा लेते हैं, और वहाँ पे 100 आदमी कैसे खाएंगे? इतनी रोटी 40-50 आदमी खा जाएंगे। यहाँ पे डबल आदमी है, और वहाँ पे देखे तो आपसे बता रहा हूँ कि 100 आदमी से ज़्यादा ही लोग खा भी लिए, सब्जी बच गया और रोटी भी बच गया। अब वहाँ पे हम चमक पड़ गए, भाई ऐसे कैसे हो गया? तब परमेश्वर ने हमारे मन में डाला है कि नहीं देख, ये बरकत का खाना है। जो बरकत का खाना होगा कभी घटी नहीं होता है, क्योंकि कभी घटेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें अपने घर में जाना है तो एक वचन जरूर बोलना है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। आमीन। सब बोले, अपने मुंह से बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन। हालेलुया। तो आपको ये वचन जरूर बोलना है। और आगे लिखा है, आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो आपके मन में आनंद आएगा, शांति मिलेगा, ताकि अब हमको मिल चुका है। आमीन। और लिखा है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी। पवित्र आत्मा आपकी आशाएं को पूरी करेगा। आमीन। जब आपका आशा परमेश्वर पे है तो आपको जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए थे, एक चीज देके गए, एक सामर्थ्य देके गए, एक सहायक देके गए। बताएं वो कौन सा सहायक था? उन्होंने कहा कि देख, तो अब तो मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, देख अब मैं जा रहा हूँ, मगर तेरे पास एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। जानते कौन सी था? वो पवित्र आत्मा है, जो हमेशा आपको पवित्र करता है, हमेशा आपके अंदर अच्छी बातें डालता है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा आपको बल देता है, हमेशा आपको हिम्मत देता है, हमेशा आपके अंदर एक नए चीजें डालता है, परमेश्वर के अच्छे बातें डालता है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा आपकी, जब कहते हो कि हमारा आस है यहोवा है, हमारे पास यहोवा है, जब ऐसा बातें कहते हो तो वो आस पूरी करने वाला वो पवित्र आत्मा है। वो आस पूरी करने वाला पवित्र आत्मा, क्योंकि आपकी आस परमेश्वर ही पूरी करता है, पवित्र आत्मा ही पूरी कर, जो हमेशा आपके साथ रहता है। आपके मम्मी पापा, आपका हस्बैंड, आपका बेटा एक पल के लिए आपको छोड़ देंगे, मगर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो पवित्र आत्मा है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके संग रहता है। सब बोले आमीन। वो हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा परमेश्वर पे आशा होनी चाहिए। आपका आशा किसी चीज पे नहीं होनी चाहिए। हमने पहले बताया यिर्मयाह 17:5 में क्या लिखा है कि श्रापित ओ मनुष्य जो मनुष्य भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो आपका किस पे भरोसा होनी चाहिए? परमेश्वर पे होनी चाहिए। आपसे मैं बता रहा हूँ, जब इजराइल के लोग मिस्र देश से निकले तो उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं था, मगर उनका चरवाहा जो मूसा था उसका भरोसा परमेश्वर पे था। हालेलुया। उसका मूसा का भरोसा परमेश्वर पे था। आपसे बताता हूँ, मूसा ऐसा नबी था
परमेश्वर ने भेजा उन लोगों को बचाने के लिए, लेकर आया, मिस्र देश निकाल के लेके आया। आगे समुद्र था और पीछे फिरौन के सेना लगे थे, ये बीच में थे। अब वो कह रहे पीछे दुश्मन है, आगे भी समुद्र, कहाँ भाग के जाए, पीछे जाएंगे तो वो मार देंगे, सब दुश्मन मार देंगे, और आगे जाएंगे तो समुद्र हमें डुबा देगी। आपसे बताता हूं, तो मूसा पे लगे, कुड़कुड़ाने लगे, आप पथराव करने के लिए सोचने लगे कि ताकि तू हमें यहाँ पे क्यों लेके, इससे अच्छा है हम मिस्र देश में नहीं थे, गुलाम तो थे मगर खाना तो मिल रहा था, मरने पे तो नहीं था ना। अब ये बातें कुड़कुड़ाने लगे। मूसा ने अब परमेश्वर के पास गया, घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, जब तेरा आस मेरे ऊपर है, तू विश्वास कर, तू अपने हाथों को उठा और वो लाठी जो तुम्हें दिए हैं वो समुद्र पे मार, और देख समुद्र 2 भाग हो जाएगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। समुद्र 2 भाग हो जाएगा। उसने सच में ऐसा ही किया, गया प्रार्थना किया, समुद्र पे हाथ उठाया, समुद्र 2 भाग हो चुका। सब बोले आमीन। उन लोगों को रास्ता मिल चुका। आपको बताया है समुद्र देखे, आप लोगों समुद्र देखे हो, आप जहाँ पे देखते हो वहां तक जले जल है, पता है ना, जहाँ तक देखते हो जले जल है। आप बताओ, उस समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया, वो भी किसके लिए, इजराइल के लिए, वो हमारे के लिए, हमारे लिए, हालेलुया, हमारे लिए समुद्र को 2 भाग कर दिया परमेश्वर। इससे बड़ी अब क्या चीज चाहिए, तो हमारा विश्वास कौन है, हमारा आशा किस पे होनी चाहिए, परमेश्वर पे होनी चाहिए। आपसे बताता हूँ, जब इजराइल के लोग समुद्र पार गए, 40 वर्ष लग गया उस जंगल में, 40 वर्ष तक ना उसकी कपड़े छोटा हुआ, ना उनको भूखे रहना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने मन्ना बरसाता था, स्वर्ग से मन्ना बरसाता, वो कीमती चीज, बेशकीमती खाना उनको देता था। कभी कपड़े छोटा नहीं होता था, कपड़े पुराने नहीं होता था, चप्पल छोटा नहीं होता था, चप्पल पुराने नहीं होता था। जैसे बच्चे बढ़ते थे वैसे कपड़ा भी बढ़ता था, चप्पल भी बढ़ते थे। हालेलुया, परमेश्वर आप लोगों से प्रेम करता है, आमेन। परमेश्वर इजराइल से बहुत प्रेम करता था, इसलिए ना उसकी चप्पल छोटा हुआ, ना कपड़ा छोटा हुआ, ना उनको भूखे रहना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर वो खाना दिया, बेशकीमती खाना दिया जो उनकी पसंद था। हालेलुया, इसलिए जब परमेश्वर की आशा रखते हो तो परमेश्वर आपका आशा पूरी करता है। हालेलुया, इसलिए आपका आस परमेश्वर की होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। एक वचन और हम देखते हैं, 1 पतरस 5:10 निकालो, 1 पतरस 5:10 निकालो। बहुत से बहनें हैं, भाई हैं, भूल जाते हैं, ताकि क्या हम अब बीमारी है तो क्या हमें परमेश्वर सहायक देगा कि नहीं देगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा। कभी कभी हम इमोशनल में हो जाते हैं और लोगों के पीछे भागने स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। आपसे बता दो, जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो बेगर डॉक्टर के दिखाए हुए यहाँ पे नहीं है, पहले आप डॉक्टर जरूर घूमे होंगे। सही है कि नहीं सही है? आप सब तरह से थक चुके हो जब आप परमेश्वर के दरवाजा खटखटाए हो। हालेलुया, इसलिए जब यहाँ पे आए हो, आप कोई खाली यहाँ से नहीं जा सकता। आमीन, क्योंकि परमेश्वर के दरबार है, ऐसा दरबार है वो कभी कोई निराश वहाँ से जाता ही नहीं है। अगर हम निराश नहीं हुए तो आप भी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर हमें ब्लेस किया, आपको भी ब्लेस करेगा। हालेलुया, हम मिल गया सबको। हाँ पढ़ो, 5:10 पढ़ो, पहला पतरस 5:10। और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थान और बलवंत करेगा। सब बोले आमीन। ये क्या कर रहे हैं, जब अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह की दाता है, किसका, सारे अनुग्रह की दाता है। आपका विश्वास के दाता कौन है, परमेश्वर। सारे अनुग्रह के दाता कौन है, परमेश्वर। तो आपका किस पे आशा होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए, परमेश्वर की होनी चाहिए। तो लिखा है कि जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। किसके लिए, महिमा के लिए। महिमा कितने लोग करते हैं, परमेश्वर की आराधना कितने लोग करते हैं,
आराधना करते कि नहीं करते हैं? इसी के लिए परमेश्वर आप लोगों को बुलाया है कि ताकि आप अपने अगर यहाँ से जाओ, अगर कोई काम भी करो ना, तो परमेश्वर की महिमा करते रहो, अपने ओठों से धन्यवाद करते रहो, उसकी गीत गाओ, उसकी महिमा करते रहो। हालेलुया। क्या हमारी बातें सुन रहे हैं आप लोग? ताली बजाओ खुदा के लिए। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। सब बोले आमीन। आपसे बताता हूँ, थोड़े ही देर में आपकी अंदर से बीमारी भाग जाएंगी, आपकी गरीबी भाग जाएगी, आपकी चिंता भाग जाएगी। जब ये वचन आपने अंदर रिसीव करोगे, यहाँ से जाओगे तो घर में बदलाव देखोगे यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बदलता है, जीवन बदलता है। आप यहाँ से वचन लेकर जाओ, आप घर जाओ, आपको चेंजिंग लगेगा कि हमारे जीवन बदल चुका है। हालेलुया। क्योंकि जीवन बदलने यीशु मसीह स्वर्ग से आया धरती पे। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसका वचनों को रिसीव करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। आमीन। हालेलुया। आपकी आशा परमेश्वर की होनी चाहिए। आपकी पूरी तरह से शरीर और तन और मन से परमेश्वर पे ही आशा होनी चाहिए, क्योंकि वही आशा का दाता है, वही आशाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। सब बोले आमीन। हालेलुया। आपकी आशा परमेश्वर की होनी चाहिए। वही अनुग्रह का दाता है, वही सारे आनंद और खुशी का दाता है। तो आपको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो आपको परमेश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा। कितने लोग भरोसा करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आनंद लेने के तैयार हैं? ताली बजाओ उस खुदा के लिए जो आनंद देता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको देखता है। क्या आप लोग विश्वास है? परमेश्वर भी देखता है, विश्वास है। क्या आपकी आशा है परमेश्वर पे कि हमें सारे दुखों को दूर कर सकता है, सारे परेशानियों को दूर कर सकता है? परमेश्वर आप लोगों को देख रहा है। आमीन। आपको विश्वास नहीं है, हमें विश्वास है। परमेश्वर आपके पास खड़ा है, आपके पास स्वर्गदूते खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जगह है, यहाँ पे स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं और प्रभु उनके बीच में रहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास करना है, अपनी आशा प्रभु पे बढ़ाना है, आशा बढ़ाना, विश्वास बढ़ाना है। प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपको दुखों को दूर कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ताली बजाओ खुदा के लिए। हालेलुया। आशा आपकी धन संपत्ति परमेश्वर की होनी चाहिए। आमीन। कितने लोगों के घर में बरकत नहीं आता है? धन संपत्ति के कितने लोग घर में बरकत नहीं आता है? बरकत क्यों नहीं आता है? हम आप लोगों को बताएंगे बरकतें क्यों नहीं आता है। अभी जो लोग क्या कहते हैं, अगर मेरे बातों को फोकस करो, मैं हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। हालेलुया। जब हम कहीं किसी से पैसा छीन के लेके आते हैं, चोरी करके लेकर आते हैं, अगर हम घर में रखते हैं तो पैसा आता है और इधर से चले जाता है, उठ जाता है, तो हम लोग मन में कहा सोचते हैं चोरी का पैसा रहा आई ला चोरी गई, कहीं से छीन के लेके आई रही, कहीं पौले रही पैसा है से आई रहा चोरी गई, 1 रुपया ले नहीं है, 5 रुपया चोरी गई, यही ना है वो। अच्छा ये बताओ, आपके पति कमाते हैं? आप लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? अगर वो पैसा आपके घर में लेकर आते हैं तो आपके बरकत नहीं होता है, उस घर से आपको उस घर में सैब बरकत नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया? आप कहीं न कहीं चोरी कर रहे हो, आप कहीं न कहीं पाप कर रहे, चोरी कर, तभी आपके घर में बरकत नहीं आ रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? बाइबल निकालो, मलाकी का पत्र निकालो, मलाकी का पत्र 3:6। हालेलुया। मलाकी के पत्र 3:6 पढ़ो आप लोग, जल्दी से निकालो।
थैंक यू जीसस। मत्ती के पास, मत्ती का पिछला नए पुराने नियम में होगा, मत्ती आएगा, उसका पीछे मलाकी पत्र रहेगा, पुराने नियम मिला थोड़ा जल्दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू फादर। कि हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं आ रहा है? आप सुनने के लिए रेडी हैं? बहुत से बहनें हैं, भाई हैं, कमाते हैं मगर उनके घर में बरकत नहीं आ रहा है। आज उस बरकत को हम जानेंगे और आपसे एक वाचा करेंगे। हालेलुया। आपसे एक वाचा हम बांधेंगे परमेश्वर के साथ, ताकि हमारे घर में बरकतें क्यों नहीं आ रहा है और हमारे घर में आएगा क्यों नहीं, उसका भी रीजन हम जानेंगे। जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते हैं तो अपना कान खोल लीजिए, आत्मिक कान खोलिए, ताकि वचन को फेस करें, वचन की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया। हाँ, वचन पढ़ेंगे, मलाकी की पत्री 3:6 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुई। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। क्या कर रहा है कि अपने पुरखाओं को विधियों से तुम हटते आ रहे हो, अपने पुरखाओं से आप चोरी करते आ रहे हो, अपने पुरखाओं से परमेश्वर के विधियों से हटते हैं, उसको नियमों को पालन नहीं कर, उसकी आज्ञाओं को नहीं पालन करते हो। उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला ये वे हो गया, ताकि आप गलत कामों कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, परमेश्वर से चोरी कर रहे हो। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। तुम मेरी ओर फिरो तो हम तुम्हारे ओर फिरूंगा। ये बताइए, आप आपके घर हम गए थे हम बुलाने के लिए, आप लोग खुद आए कि नहीं आए हो? ऐसा ही कहता है परमेश्वर, कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो। कैसे फिरेंगे? जो आत्मा है, जो भटकी हुई है, जो पाप कर रहे हो, जो बेविचार में फंसे हुए, जो चोरी में फंसे हुए, जो गलत चीज़ों में फंसे हुए, गलत कामों में फंसे हुए, उन चीज़ों को क्या करना है? छोड़ के प्रभु ओर फिरना है। तब प्रभु आपकी ओर फिरेगा और सारे दुखों क्या करेगा? आपका जीवन से निकालेगा। हालेलुया। तो पहले क्या करना है आपको? पहले प्रभु ओर फिरना है। आमीन। आगे पढ़ो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? हाँ। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप परमेश्वर से चोरी करते हो, तो आप उल्टा जवाब क्या दोगे? हम तो चोर है ही नहीं। आजकल के ज़माने में कोई गलती करते गलती कबूल करता है? नहीं कबूल करता है। कोई चोरी करता है, चोरी कबूल करेगा? कभी नहीं करेगा। आपको हम सच्चाई बता रहे हैं तो आप कबूल करोगे नहीं। इसलिए परमेश्वर आज क्या कह रहा है, कौन सी बातें चोरी कर रहा है कि आप लोग ये चोरी करते हो, आप लोग गलत काम करते हो, आप मन फिराए नहीं हो। आज बाइबल बताएगी परमेश्वर क्या कहता है, क्या कहता है। हाँ हाँ, बाइबल बता रही है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझे धोखा देते हो, देखो तुम मुझे धोखा देते हो, तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों को उठाने। हालेलुया। दशमांश और भेंटों को उठाने में, दशमांश के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, आगे पढ़ो। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सब बोले आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर के कहता है कि अपनी कमाई की दासवंश देने का रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि अपनी कमाई के दासवंश, कितने लोगों को पता है? हालेलुया। आपके घर में बरकतें क्यों नहीं आ रही है? अब तक आप प्रभु को दासवंश नहीं देते। अगर आपके पति, आपका बेटे 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है? कितना निकालना है? 10 रुपये। कितना निकालना है? 10 रुपया निकालना है। अगर आपके पति आपके पास 5000 भेज रहे हैं तो उसमें 500 रुपया आपको निकालना है। हाँ, 500 रुपया निकालोगी तो आप गरीब नहीं हो जाओगी, मगर आप 500 नहीं दोगी तो आप गरीब हो सकती हो। हालेलुया। इसीलिए आपके घर में बरकतें नहीं आ रहा है। आपसे मैं बता रहा हूँ, जिस दिन से आप अपनी कमाई का दासवंश देना स्टार्ट कर दोगे ना, मैं रियली बताता हूँ, आपका जीवन में कोई घटी नहीं होगा। हर चीज का बरकत होगा। आपकी कमाई में बरकत, आपको जब खाना खाते उसमें भी बरकत होगा। आमीन। अपने धान गेहूं के कोई आप दासवंश नहीं देते, क्योंकि धान गेहूं को भी दासवंश बाइबल में लिखा है कि अपने वो फर्स्ट उपज का परमेश्वर को भवन में दासवंश दो। हालेलुया। इसलिए हमें देना चाहिए परमेश्वर के भवन में। आप जब दोगे नहीं तो आपके घर में कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट जो आपके घर फर्स्ट फल है, सब्जी है, जो भी है आपके घर में, फर्स्ट अगर आपका खेत से हो रहा है उसे आपको प्रभु के भवन में क्या करना है? देना है। देना है। देने से घटी नहीं होता है, क्योंकि लेने से अच्छा देना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें लेना नहीं है, देना है। हालेलुया। भिखारी को कितने लोग भीख देते हैं? कितने लोग भीख देते हैं? बड़े दानी हो जाए। अच्छा ये बताओ, क्या देते हो? धान देते हो, गेहूँ देते हो, चावल देते हो, देते हो? और ये बताओ, वो डेली उसको मांगना है कि नहीं मांगना है? डेली मांगता होगा। क्या आप पूछते हो कि क्या करता है? वो क्या करता होगा? बेच के क्या करता होगा? क्या आपकी धान, चावल, आटा दारू पीने के लिए है? इसीलिए कि 6 महीना मेहनत करते हो। 6 महीने जो खेत में हल चलाते हो, कुदारी चलाते हो, पानी पटाते हो, काटते हो, कितनी मजदूरी, कितनी मेहनत, खून पसीना लगाते हो, उसमें काम करते हो। क्या अब वो किसी को दे और उस पैसा उसको बेच के दारू पिए? क्या इसीलिए आपको कमाते हो? इसीलिए आपके घर में बरकतें नहीं आ रहा है। इसीलिए आपके घर में बरकतें नहीं आ रहा है मेरे भाई मेरे बहन। जिस दिन खुदा के घर में देना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से आपके कमाई में, आपके धान चावल, आपके घर में खाना में बरकत आ सकता है। सब बोले आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे बरकतों को खुदा है, बरकत का परमेश्वर है। अपने बेटा बेटी को कभी गरीब नहीं रखता है, क्योंकि हम गरीब है ही नहीं। आपका स्टेशन में देखे हो कि यीशु के नाम से भीख मांगते हुए देखे हो? कहीं कि गरीबी नहीं है। तो आप क्यों गरीब हो? आप क्यों रो रहे हो? अपने आप को झांको, अपने आप को देखो, क्यों गरीब है हम? क्यों हम रो रहे हैं? हम क्यों परेशानी में है? हम परेशानी में रहने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें दुखों में नहीं रखता है, परेशानी नहीं रखता है। हमेशा वो शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान आप लोगों को ऊपर पर्दा डाला है, तो आज से अपनी आंखें खोलो और आत्मिक आंखें खोलो, ताकि हर चीज में हमें खुदा के घर में देना चाहिए तो देना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति देता है वो कभी गरीब नहीं होता है। आमीन। जब आप दोगे नहीं तो आप दोगे नहीं तो आप भीख मांगोगे। बीमारी में रहोगे, तो दिक्कत में रहोगे, परेशानी। क्या आपको 100 रुपये में 10 रुपये में दोगे क्या गरीब हो जाओगे? कभी नहीं। आप भीख, उससे अच्छा आप भीख देते हो, मगर वो भीख कहाँ खाता है? दारू पीता है, उसको बेच के नशा करता है, जुआ खेलता है। मगर जो पैसा प्रभु के भवन में दोगे, प्रभु घर में कोई काम होगा, टेंट लग जाएगा, दरी बिछेगा, वो पैसे से अगर ये पाल खरीदा गया तो इस पाल पे पैसे लगे हैं। अगर आप बैठ रहे हो, ये परमेश्वर देख रहा है, जो दिया है उसके घर में आशीष जाएगी। क्योंकि ये पाल पे वो नहीं बैठ रहा है, हम नहीं बैठ रहे, आप लोग बैठ रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लेने से अच्छा देना है। देना है कि देना सीखो। हालेलुया। वहाँ पे देना सीखो जहाँ पे चमत्कार और जहाँ पे प्रभु का काम होता होगा। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के घर में दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
वो कहता है कि तुम जो बोओगी वो ही काटोगी। मसीह में मेहनत किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अपनी आंखों का पर्दा खोलो, प्रभु के घर में देखो, प्रभु के घर में क्या कमी है। हालेलुया। अगर हम सब मिल के अगर यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम प्रभु के घर में चंदा लगा, प्रभु के घर में हम कुछ हेल्प करेंगे, अगर प्रभु के घर में कुछ कामें करेंगे, अगर टेंट नहीं है टेंट लगाएंगे, दरी भी नहीं है दरी भी लगा देंगे, तो हम सब कर सकते हैं। आपसे मैं बता रहा हूँ, एक विश्वास में बताता हूँ आपको। हन्ना एक बाइबल बताती है कि हन्ना एक ऐसी स्त्री थी, उसका पति का नाम एलिकना था। उससे शादी हुआ तो उससे बेटा पैदा नहीं हुआ, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो एलिकना ने एक और शादी कर लिया, दूसरा शादी कर लिया, उससे बच्चा उत्पन्न हुआ। तो अब वो आप जानते हैं ना, जिसके पास बच्चे नहीं होते हैं वो कितनी ताना सुनती है। वैसे ही चुप रहो। वैसे ही हन्ना ने अपने जो दियादिन थी उससे बच्चा पैदा हो गया, उसका बच्चा पैदा हो गया, और वो जो उसके दियादिन थी वो उसको ताना मारती थी, मगर वो चर्च में जाती थी। क्या कहती थी? वो चर्च में जाती थी तो क्या कहती थी कि ये चर्च में जा रही है फिर भी इसके पास बच्चा नहीं मिल रहा है। ये क्या कर, इतनी गाली देती थी, जलन करती थी, तानाएं मारती थी, बाजिन करके ताना मारती थी, मगर फिर भी जानते क्या करती थी, इसने हिम्मत नहीं आती। उसका विश्वास था, आशा था कि परमेश्वर एक ना एक दिन जरूर देगा। आमीन। आपसे बता रहा हूँ, ऐसा करते करते डेली जाती थी और क्या करती, परमेश्वर घर में दान दशवांश, वो ईमानदार थी, वफादार थी, देती थी, फिर भी उसको बच्चे नहीं मिल रहा था। और सोचो क्यों नहीं मिल रहा था, मगर गई वहाँ पे, अब एक वाचावादी परमेश्वर के भवन में गई, अपने वाचावादी की, परमेश्वर जब तू हमें देगा, जब तू हमें बेटा देगा तो बेटा हम तेरे भवन में अर्पण कर दूँ, तेरे भवन में दे दूंगा। अगर तू हमें देगा तो उसके पास था कि देगा, उसके पास था नहीं था ना, फिर भी दिया कि नहीं, देने का कहा कि ना कहा। आप लोग पास है फिर भी नहीं दे रहे हो, क्या कमी है आप लोगों के पास? कोई कमी है आप लोगों के पास? सब चीज भरा हुआ है, फिर भी आपको वो शैतान आपके फंसा कर रखा है, मगर उसके पास नहीं था, बेटा का आशीष नहीं था, फिर भी उसने कहा कही कि हे परमेश्वर, अगर तू हमें बेटा दे तो बेटा मैं तेरे भवन में दे दूंगी। परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुन लिया। वो उसने कहा कि इसके पास नहीं है, फिर भी ये कह रही है क्यों ना हम इसका सुधि ले और दे। परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना और उसकी सुधि लिया और उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम शैमुएल था। बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम शैमुएल था। वो जब तक वो दूध पीता था तब तक उसके पास थी, हन्ने के पास दूध छोड़ दिया, वो बच्चा लेकर परमेश्वर घर में दे दिया। आप पता है एक दिया तो पता ना कितने मिला उसको, 3 बेटा और 2 बेटी से उसने ब्लेस किया परमेश्वर का। ताली बजाइए खुदा के लिए, हालेलुया। क्योंकि उसने दिया, एक दिया कितनी काटा, 5 गुना मिला उसको। आमीन। जिस दिन आप देना स्टार्ट कर दोगे ना, परमेश्वर कहता है मैं तुझे 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना दूंगा। आमीन। जिस दिन आप देना स्टार्ट कर दोगे तो बाइबल बताती है कि अगर वचन में लिखा है अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, तो जो बोएगे वो तुम काट भी सकते हो। आमीन। जो तुम बोओगे वो काट भी सकते हो। अगर हम वचन से बोलते हैं तो बीमारी ठीक होता है, तो वचन में लिखा है कि भेंट मनुष्यों का मार्ग खोलता है और वो बड़े लोगों को पास पहुंचाता है। कब? जब आपको बोगे तब। आपसे बताता हूं कि 3 साल पहले आपके पास में बैठा था, जैसे आप लोग बीमारी में जूझ रहे हो, परेशानी में, दिक्कत में, ऐसा हम जूझ रहे थे, हम बीमारी परेशानी में थे। परमेश्वर ने हमारे, जब कई बार हम चर्च में जाते थे अपने पर्स में ही बो देता था, पर्स में नहीं देखता था कि पर्स में कितने पैसा है, मैं सारे दे देता था, मगर फिर भी वहां से खाली आता था। ऐसा होता था, मन में परमेश्वर डालेगा, पर्स पूरा डाल दिया, पर्स में डाल दिया, पूरे पैसे जितनी मैं देखता भी नहीं था पूरा डाल दिया।
3 से 4 बार ऐसा मेरे साथ हुआ। परमेश्वर मुझसे बात किया, मन खोला, मैंने डाल दिया। ऐसे करते करते आपसे बता रहा हूँ कि अगर वो हम बीज बोए नहीं होते, वो हम पैसा बोए नहीं होते, तो आज यहाँ पे हम आपसे बातें नहीं कर रहे थे। आज इस लेवल पे परमेश्वर हमें नहीं लाया होता, इसलिए हम बोए थे, इसलिए हम काट रहे हैं। आमीन। आजकल लोग सोच लेते हैं घड़ी के सोच लेते हैं तेरा भवन में 5 रुपये देना है, 5 रुपये चेंज लेके जेब में ले चले जाते हैं। 10 रुपया देना है। देखो 10-5 की बात नहीं है, बात ये है क्या परमेश्वर आपकी मनो खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। अगर आपका मन खोल रहा है तो खुदा के घर में देना चाहिए। हालेलुया। खुदा के घर में देना चाहिए, और देना दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आमीन। आप 10 गुना दोगे, परमेश्वर 1000 गुना देगा जब आप दोगे तब। हालेलुया। क्योंकि हमने दिया है इसीलिए हम काट रहा हूँ, हमें दिया है। सम टाइम परमेश्वर कहता है कि भेंट आपका मार्ग खोलता है, तो मार्ग आपकी कौन सी मार्ग है, ये आपकी चुनना होगा। अगर आप चाहती हो कि हम बीमारी से ठीक हो जाए, तो बीमारी आपका जीवन से निकालेगा। आप चाहते हो कि हमारे अंदर गरीबी निकल जाए, तो गरीबी निकालेगा। चाहते हो कि हम प्रभु में आत्मा में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, तो अभिषेक में बढ़ाएगा। वही मार्ग, वही भेंट आपका बढ़ाएगा। हालेलुया। जब आप बोओगे नहीं तो आप कैसे पता चलेगा। आजकल मनुष्य सबसे ज्यादा पैसे से प्रेम करते हैं। पैसा इतनी गठरी बांध के रखते हैं, उसमें हवा भी नहीं लगता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरा भेंट जो तू निकालती है, जो तू खोलती है, जो कुछ तू देती है भेंट, वही तेरा मार्ग खोलेगा। जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। क्या आपका 5 रुपये की औकात है? 5 रुपये में परमेश्वर ऐसे बनाया है। बहुत से बहनें 5 रुपये देती हैं, 2 रुपये देती है, भेंट थोड़ी है। हालेलुया। 5 रुपये, 2 रुपये में चॉकलेट भी नहीं मिलता है। हालेलुया। इसलिए आपको भेंट देना है, दान जैसे भेंट देना है, एक बेस्ट देना है, एक बड़े दान देना है परमेश्वर के भवन में। और जो बड़े दान देते हैं वो बड़े लेवल तक जाते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। बाइबल में लिखा वही बता रहे हैं, बाइबल में लिखा है वही बता रहे हैं। अपनी इच्छा से दान देना चाहिए। आपका इच्छा, अगर परमेश्वर आपका मन खोल रहा है तो आपका मन खुला है, उसी के हिसाब से परमेश्वर घर में दान देना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो आपका दान बेस्ट होनी चाहिए। परमेश्वर घर में जो बेस्ट देता है वो बेस्ट करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ताली बजाओ खुदा के लिए।